Assalamu alaikum students. Welcome to Talimul Islam High School Bhalwal. This is your math class and I'm your math teacher Asir Riaz. How are you students? I hope you all will be happy, safe and fine. स्टूडेंट आज के हम मैथ के लेक्चर में नेक्स्ट पढ़ेंगे और हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम प्रॉपर सबसेट पहले पढ़ेंगे। तो प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या है? इफ ए एंड बी टू सेट्स एंड every element of set A is also an element of set B, but at least one element of set B is not an element of set A, then the set A is called a proper subset of set B. मीन्स अगर कोई से दो सेट हमारे पास A और B हो और सेट A का हमारे पास हर एलिमेंट सेट B का भी एलिमेंट हो, लेकिन B का एक ऐसा एलिमेंट हो जो सेट A में मौजूद ना हो, तो हम सेट A को सेट B का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। इसे हम डिनोट करते हैं A प्रॉपर सबसेट है B और यूं ही पढ़ते हैं रीड एज सेट A is a proper subset of the set B। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास हम कहते हैं कि A is equal to 1 2 3 एंड B is equal to 1 2 3 एंड 4। अगर हम चेक करें, हमने बोला था टू सेट्स हो और A का हर एलिमेंट सेट B का भी एलिमेंट हो। A में 1 2 3 है तो B में भी देखें 1 2 3 है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी? At least one element of set B is not an element of set A। हम कहते हैं कि B का एक एलिमेंट ऐसा हो जो हमारे पास A में मौजूद ना हो, तो B में 4 है और A में 4 नहीं है। सो A जो है वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट है B का। इसे हम यूं लिखेंगे A प्रॉपर सबसेट है B। अब हमने कुछ चीज़ें प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करने के लिए कुछ एक दो पॉइंट्स हमारे और भी हैं जो हमें याद रखने हैं कि हर सेट जो होता है वो अपना खुद सब सेट होता है। मींस 1 2 3 है तो ये अपना एक खुद सब सेट होगा, जैसे कि हमने कल पढ़ा था। और सेकंड पॉइंट ये है कि एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट, कि हर नॉन एम्प्टी मतलब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में 1 2 3 है तो ये नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें क्योंकि एलिमेंट्स हैं 3, तो एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो हर नॉन एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट जो होता है वो एक एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, जैसे कि हम कल वाले क्वेश्चन में 5 लिखा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है इम्प्रॉपर सबसेट। इफ ए एंड बी टू सेट्स एंड सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी and B is also a subset of set A, then A is called improper subset of set B and B is an improper subset of set A। हम कहते हैं कि हमारे पास A और B कोई से दो सबसेट्स हैं और सेट A जो है वो सबसेट है सेट B का और सेट B जो है वो सबसेट है हमारे पास सेट A का। तो हमारे पास जो सेट बी मतलब हम फिर उसे बोलेंगे ए जो है वो हमारे पास एन इम्प्रॉपर सबसेट है सेट बी का, और जो बी है वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होगा ए का। तो इम्प्रॉपर सबसेट लिखने के लिए कुछ कंडीशंस हम देखते हैं कि लिखते हुए हम जो रूल्स को माइंड में रखेंगे। सबसे पहले जितने भी सबसेट्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, हर सेट के प्रॉपर सेट्स लिखेंगे एक्सेप्ट उसके इटसेल्फ, मतलब आपने सारे सबसेट लिख देने हैं लेकिन जो वो सेट खुद होगा उसको नहीं लिखना, उसके एलिमेंट्स को नहीं लिखना। सेकंड स्टेप में हम क्या कहते हैं, हम इसके प्रोसीजर का राइटिंग यू करते हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को लिखते हैं, मतलब सिंगल टर्न को, एक एक एलिमेंट को लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि 2 को लिखते हैं, 2 एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, फिर थर्ड में हम 3 एलिमेंट्स को लिखते हैं एंड सो ऑन, मतलब पहले एक एक एलिमेंट फिर 2 एंड देन सो ऑन।
इसी तरह हमारे पास हर सेट का एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, वो खुद होता है। ठीक है, हर सेट का एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है और वो खुद होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। ओके, अब हमारे पास जो है सिंगलटन सेट जो होता है ना, उसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट होता है। हम रूल्स को रीड करते हैं। All the subset of a set except the set itself are proper subset of the set. Procedure of writing subset of a given set. First of all, write empty set, then singleton set. A set containing one element only is called singleton set. Then set having two members and so on. Continue till the number of element becomes equal to the number to the given set. मीन्स सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखते हैं, एम्प्टी सेट के बाद हम सिंगल सेट लिखते हैं, सिंगलटन लिखते हैं, उसके बाद हम डबल मतलब टू एलिमेंट्स लिखते हैं, फिर थ्री एलिमेंट्स लिखते हैं एंड सो ऑन। पहले एम्प्टी सेट, फिर सिंगल एलिमेंट, फिर डबल एलिमेंट, फिर ट्रिपल एलिमेंट एंड देन सो ऑन। मतलब इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। Every set is an improper subset of itself. There is no proper subset of an empty set. There is only one proper set of a singleton set. Next हमारे पास डेफिनेशन है पावर सेट। पावर सेट हम कहते हैं a set consisting of all the possible subsets of a given set A is called the power set of A. And it is denoted by P into A. Means कि कोई भी सेट है उसके तमाम सब सेट्स को, जितने भी उसके पॉसिबल सब सेट्स बन सकते हैं, उनको हम उस सेट का पावर सेट भी बोलते हैं। इसके हम एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास A और B कोई एक सेट है, तो इसके अगर हम पावर सब सेट्स चेक करें तो 5, फिर सिंगल A एंड B, फिर डबल A B। तो ये हमारे पास इसके सबसेट है। हमने बोला कि ऑल द पॉसिबल सबसेट्स आर कॉल्ड पावर ऑफ अ सेट। तो पावर ऑफ अ सेट A इज P ऑफ P इंटू A इज इक्वल टू 5 A B एंड A B। अब पावर सबसेट्स में पावर में हम क्या करते हैं, जो हम सिंगल सबसेट लिखते थे उनको सिंपल ऐसे लिखते थे 5A B एंड ए बी। लेकिन जब हम पावर सबसेट लिखते हैं तो पावर सेट में हम लास्ट पे अगेन मिडल ब्रैकेट डालते हैं, दिस एंड दिस। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास पावर सेट हमने फाइंड करना है b इज इक्वल टू 3 6 एंड 9। तो p ऑफ b इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने बोला हम 5 लिखते हैं तो 5, फिर हम सिंगल 3 6 एंड 9, उसके बाद डबल 3 6 3 9 एंड 6 9, और उसके बाद ट्रिपल 3 6 एंड 9। ये हमारे पास है इसका पावर सेट। पावर सेट में हम स्टार्ट पे भी और एंड पे भी मिडल ब्रैकेट डालते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट एक हमारी नॉलेज के लिए कि अगर किसी किसी भी सेट के n एलिमेंट्स हो तो उसमें सब सेट्स की जो हम तादाद है उसको हम नंबर ऑफ सब सेट्स को फाइंड कर सकते हैं। वो हम इसे फाइंड कर सकते हैं 2 की पावर n से। ठीक है, मतलब n एलिमेंट्स हो तो उसे हम 2 की पावर n से सब सेट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट 3 हैं तो उसकी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। तो अगर हम काउंट करें ऐसा सेट जिसके 3 एलिमेंट्स थे तो उसके सबसेट कितने बने थे, तो वो 8 बनेंगे। अगर हम ये देखें हमारे पास ये इसमें 3 एलिमेंट्स थे, 3 6 एंड 9 3 एलिमेंट्स थे, तो अगर हम इनके सबसेट्स को काउंट करें तो वो हमारे पास 8 बनेंगे। 5 1 3 2 हो गया, 6 3 9 जो है वो 4 हो गया, 3 6 5 3 9 6 एंड 6 9 7 एंड 3 6 9 8। ठीक है, तो हमारे पास
हम इस तरह जब अगर हम किसी सेट के एलिमेंट्स की तादाद पता हो तो हम उसके सब सेट्स की तादाद बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 2 हो, देन 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसके बाद हमारी आगे डायरी, तो पेज नंबर 3 एंड 4 पे हमारे पास ये 3 डेफिनेशंस हैं प्लस एग्जाम्पल। स्टूडेंट आपने ये 3 डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स और रूल्स राइट करने हैं, ठीक है। 3 डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स राइट करनी है, ठीक है, और प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।